मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकती। मस्जिद हराम में इस हालत में दाखिल होना ममनू है। ये औरत हालत हैज़ में भी इहराम बांध सकती है, हालत हैज़ में भी इहराम बांध सकती है। यहाँ नमाज ना पढ़े और तवाफ़ ना करे। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हुज्जाज इकराम जो ख़ास तौर से ख़वातीन होती हैं, जब हज के लिए रवाना होती हैं तो उनमें कई सारे हालातें पेश आती है। उसमें से एक है हालत हैज़, जो माहना होता है। उसको लेकर बेंगलुरु शहर के जामिया मस्जिद के मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि उस वक्त औरतों को क्या करना चाहिए, एहराम बांधने से लेकर अरकान पूरे करने तक औरतों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने एक स्टेटमेंट दिया है। चलिए जानते हैं, ये ख़ास तौर से जो है ख़वातीन के लिए हैं। चलिए जानते हैं मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने इसके बारे में क्या तफसीलात दिए हैं। औरतें जो है हज को निकलते हैं, ऐसे में जो है नापाक हो जाते हैं, तो वो एहराम बन के निकलते हैं, तो क्या इनका उम्रा हो सकता है? ये जो सारे मसाइल हैं इस पर फतावे लिए गए हैं और हमारी बहनें जिनको ये हालत पेश आती है, ऐसी सूरत में उनके लिए भी परेशानी लाहिक हो जाती है। उस वजह से मुनासिब यही मालूम होता है कि इसकी भी वजाहत फतावे की शक्ल में कर दी जाए तो सबके लिए आसान होगा। बहुत ही मुनासिब सवाल आपने फरमाया है। ज़रा मैं फतवे ही को आपके सामने ज़िक्र कर दूं ताकि पूरी वजाहत हो जाए। तो फतावे में लिखा गया है कि जिस औरत को उम्रे के लिए निकलना हो और उसे हैज़ आ जाए, तो अगर उसने अभी तक इहराम ना बांधा हो, एक सूरत ये है कि हम उम्रे के लिए निकले हैं लेकिन अभी इरादा ही किया है, उतने भी ये हालत ऐसी हो गई है औरत को जो उसके लिए हालत पेश आना था वो पेश आ गई है, तो अब क्या करना चाहिए उस वो तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सूरत पेश आ जाए तो औरत परेशान ना हो, अरे या अल्लाह मैं इतनी बड़ी इबादत के लिए जा रही थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल ने औरत के लिए एक फ़ितरत पैदा फरमाई है और वो उसके साथ वो चीज़ लगी हुई है। तो उस वजह से इन अय्याम के पेश आ जाने से औरत को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत हालत हैज़ में भी इहराम बांध सकती है, हालत हैज़ में भी इहराम बांध सकती है। हालत हैज़ में इहराम बांधने के बाद औरत के लिए तमाम अफ़आल करना जायज़ हैं। सिर्फ तवाफ़ करना और नमाज पढ़ना मना है, चूँकि वहाँ सही जो होगा वो मस्जिद हराम के बाहर जो सही की जगह है वहाँ होती है, और वो दूसरे जो आमाल हैं, अरकान अदा करना है, वो सब अदा कर सकते हैं वो मस्जिद हराम के बाहर, लेकिन तवाफ़ करने के लिए मस्जिद हराम में दाखिल होना पड़ता है। उस वजह से हज़रात फ़ुक़हा ने लिखा है कि वो यहाँ नमाज ना पढ़े और तवाफ़ ना करे। इसलिए इहराम की नियत करते वक्त 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है वो भी ना पढ़े, यानी इहराम बांधने से पहले जो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है वो भी न पढ़े, बल्कि गुस्ल या वज़ू करके क़िबला रुख बैठकर इहराम की नियत करके, क़िबला रुख बैठकर इहराम की नियत करके तलबिया पढ़ ले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। अब अगर औरत ने हालत हैज़ में उम्रे का इहराम बांधा था या इहराम पाकी की हालत में बांधा और इहराम बांधने के बाद हैज़ आ गया, ये दूसरी सूरत है कि अब यहाँ औरत तो पाक थी, उसके लिए कोई मखसूस अय्याम नहीं आए, अब वो उम्रा अदा करने के लिए मक्का गई है और मक्के में यह हालत पेश आ जाए, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए? तो हज़रात फ़ुक़हा ने लिखा है, तो मक्के मुकर्रमा जाने के बाद पाक होने का इंतज़ार करे और पाक होने के बाद गुस्ल करके उम्रा कर ले। पाक हो जाने के बाद उम्रा कर लेने से उम्रा अदा हो जाएगा और कोई दम भी लाजिम ना होगा, उस पर कोई दम लाजिम नहीं होगा, उसकी जो इबादत है वो पूरी इबादत हो गई है इस वजह से। लेकिन अगर
वापसी से पहले पहले हैज से पाक होकर उम्रा करने की कोई सूरत ना हो, इसलिए कि अब गई, अब वक्त बहुत कम था, अब उसे वापस आना है, लेकिन ये उसी हालत में है, तो या ये है कि उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अब ये भी परेशानी लायक है, या ये है कि उसके साथ मुहरिम था, अब मुहरिम वापस जा रहा है, अब ये मुहरिम के बगैर यहाँ रह कर उम्रा अदा करके वापस अपने मुल्क नहीं पहुँच सकती। तो ये जब सारे सूरत हाल सामने आ जाते हैं तो हज़रत फ़ुक़हा ने लिखा है कि वो सारे जो अमाल हरम से बाहर जो सही में करने हैं, बाल काटने हैं, गुस्ल कर लेना, वो सारे कर लें, लेकिन जो उसका तवाफ़ छूट गया है उसकी वजह से उस पर हुदूद हरम में ही एक दम यानी एक कुर्बानी लाजिम होती है, तो एक कुर्बानी हुदूद हरम में कर दे और उसके बाद अपने मुल्क वापस हो जाए, तो वो भी ये अदा कर सकती है। तो ये सारे जो इस वक्त मसाइल बयान किए गए हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि औरत अगर इस हालत में भी पेश आ जाती है, तो हालत पेश आ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। अब रही बात हज के मौके पे पेश आ जाए, चूँकि फरमाते हैं कि औरत एहराम बांध के सब जगह, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी, कुरान नहीं पढ़ेगी, अब एहराम की हालत में ही जिक्र कर रही है, अरफात गई है, मुज़दलिफ़ा आई है, फिर उसके बाद मिना आई है, तवाफ़ ज़ियारत एक नहीं कर सकती, इसलिए कि तवाफ़ ज़ियारत जो है वो हरम में और मस्जिद हरम में करना पड़ता है, उस वजह से वो एक छोड़कर पूरे अरकान अदा कर ले, फिर उसके बाद जैसे ही वो पाक होती है तो ऐसी सूरत में वो तवाफ़ ज़ियारत अदा कर ले तो उसका हज भी पूरा हो जाएगा। जी, जब इसे अरफात के मैदान जाते हैं ऐसी हालत में और जो मीना आके जो कंकरे मारते हैं तो क्या वो मार सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मार सकते हैं, बिल्कुल वो सारे अफ़आल अदा कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे और भी जवाबात दलाइल के साथ लिखे गए हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी आपके सामने इस वक्त रख दूँ ताकि सारी बातें मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो जाएं। तो अय्याम हैज़ में औरत के लिए जिन उमूर की अंजाम दही ममनू है उनमें से एक मस्जिद में दाखिल होना है। इस हवाले से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दखल में सहन में दाखिल होने और बुलंद आवाज़ से दाखिल हुए और बुलंद आवाज़ से ऐलान फरमाया, इन्नल मस्जिदा ला यहिल्लु ली जुनुबिन वला लिहाइज़िन, कि मस्जिद किसी जुनूबी और हैज़ वाली के लिए हलाल नहीं। मतलब यह है कि मस्जिद में दाखिल होना एक जुनूबी शख्स के लिए भी जायज़ नहीं है और इसी तरह एक हाइज़ा औरत है उसके लिए भी जायज़ नहीं है। खाने काबा चूँकि मस्जिद हराम के वस्त में वाक़ है, इसलिए नापाकी के अय्याम में औरत बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हाइज़ु तग़ज़िल मनासिका कुल्लहा इल्ला तवाफ़ा बिल बैत। इसका मतलब ये है कि हाइज़ यानी जिसे अय्याम हैज़ शुरू हो गए हैं वो औरत बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के अलावा बाकी तमाम मनासिक अदा करेगी। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम ने भी अपने वालिद माजिद से रिवायत की है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि मैं मक्का मुकर्रमा पहुँची तो मैं हैज़ से थी, मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ न किया और न सफ़ा मरवा के दरमियान। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह करो जैसे दूसरे हाजी करते हैं, सिवाय इसके कि बैतुल्लाह का तवाफ़ न करो यहाँ तक कि तुम पाक हो जाओ। तो इस हदीस से भी बिल्कुल ये बुखारी शरीफ की सही हदीस है, किताबुल हज में मौजूद है। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि हाइज़ा औरत बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा जितने अरकान अदा करना है वो बाहर अदा करना है, जो अरफात का मैदान है वो भी बाहर है, मुज़दलिफ़ा जो है वो भी बाहर है और इसी तरह मिना है वो भी बाहर है। कंकरियाँ मारने का अमल सब जो सही है, हत्ता कि सही भी कर सकती है, सफ़ा मरवा के दरमियान में आके सही भी कर ले, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत वो नहीं कर सकती इसलिए कि जब तक के पाक ना हो जाए। इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन हदीस बयान की है कि अन्नन नुफ़सा वल हाइज़ा, ये पूरी हदीस मौजूद है कि निफास वाली औरतें और हाइज़ वाली औरतें गुस्ल करके एहराम बांधें और तमाम मनासिक के हज अदा करें सिवाय तवाफ़ काबा के जब तक के पाक ना हो जाए। तो इन रिवायतों से बिल्कुल वाज़ेह ये बात मालूम हो जाती है
कि ये सारे अरकान अदा कर लें। अलबत्ता वला ततूफ़ बिल बैत लिअन्न तवाफ़ फिल मस्जिद, काबतुल्लाह का तवाफ़ ना करे इसलिए कि तवाफ़ जो है वो मस्जिद हराम में है, मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकती, मस्जिद हराम में इस हालत में दाखिल होना ममनू है। तो उस वजह से मज़कूरा बाला तसरीहात से वाज़े हो गया कि हालत हैज़ में औरत तवाफ़ काबा नहीं कर सकती, इसके अलावा दीगर मनासिक अदा कर सकती है। दीगर मनासिक जितनी भी इबादतें हैं वो बाकायदा, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज नहीं है, नमाज के अलावा सिर्फ नियत कर लिया, तलबिया पढ़ ली, फिर एहराम बांध के सफ़र हज पे रवाना हो गई और जितने हज के अरकान हैं वो तमाम अरकान अदा कर रही है, जिक्र कर रही है, दुआ कर रही है। अब उसके बाद सिवाय तवाफ़ ज़ियारत के बकिया सारे अरकान अदा कर लेती है तो उसका हज इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। अगर इनकी फ़्लाइट का टाइम होगा, जब भी पाक डे है, तब कैसा करना, तवाफ़ करके निकलना पड़ता है? मैंने उसकी वजाहत की थी, शायद आप तवज्जो नहीं फरमाई कि वहाँ लिखा गया है कि साफ तौर पे कि औरत एक दम दे दे, दम दे के वापस आ जाए तो उसका वो सारा मसला हल हो जाए। अगर दम के लिए वहाँ सहूलत नहीं तो आकर इंडिया में दे सकते? नहीं, वो हुदूद हरम में ही उसकी कुर्बानी लाजिम है।